तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए आज के चार छोटी बड़ी अपडेट हैं जो कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं एक एक करके चारों अपडेट को। तो पहली जो बड़ी अपडेट है बच्चों, जो आप सभी से वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म के नाम पर 100 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, उस पर झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्रियों का बयान आया है। देखिए, कुछ शिक्षा मंत्रियों ने कहा है कि जैक की मनमानी नहीं चलेगी और जो 100 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। देखिए, झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के नाम पर कोई राशि नहीं लगनी चाहिए। अगर इस पर राशि ली जा रही है और इसमें बढ़ोतरी भी की जा रही है तो यह पूरी तरह से गलत है। ऐसी राशि छात्र छात्राओं को वापस होनी चाहिए, यानी कि जो आपसे 100 रुपये ज़्यादा लिए गए ये पूरी तरह से गलत है और ये राशि वापस होनी चाहिए, ये कहा है नीरा यादव ने। इस पर देखिए यहाँ पे जो आपके प्रदीप यादव जो झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने भी कहा है कि जो जैक की ओर से ऑनलाइन आवेदन के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है इस पर सरकार का ध्यान नहीं होगा, ध्यान होने पर सरकार इसे जरूर वापस करेगी। यहाँ पे प्रदीप यादव का कहना है कि ये पैसा वापस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक थोड़ा गांठ बांध लीजिए बच्चों की ये जो पैसा है आपका वापस नहीं होने वाला है। ठीक है, जैक समय पर रिजल्ट जारी नहीं कर पाता है, मॉडल पेपर जारी नहीं कर पाता है, आपका एग्जाम पैटर्न को जारी नहीं कर पाता है, तो ये पैसा क्या वापस करेगा? खाक। ठीक है, तो पैसे के आशा में आप लोग मत रहिएगा। एक कुछ भी आपका जो हिंदुस्तान वाले छाप रहे ना वो छापते रह जाएंगे। आपका कल भी आपका ये न्यूज आया था, परसों भी आपका ये न्यूज आया था, तो ये न्यूज रोज आपका आते रहेगा, लेकिन पैसा वापस होने की संभावना नहीं है। भले यहाँ पे आपका नीरा यादव के और तो प्रदीप यादव के पैसा आपका वापस होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप ही सोच के देखिए, जैक कुछ भी समय पर नहीं कर पाता तो पैसा कहां से वापस करेगा? ठीक है, जो पैसा चला गया वो चला गया। जितना का आपको रसीद मिला है ठीक है उतना ही आपसे सही में लिया गया होगा तो ठीक है, अगर ज्यादा लिया गया है तो आपसे एक तरह से ठगी किया गया है, वो आपसे जबरन वसूली किया गया है। ठीक है, तो पहली बड़ी अपडेट ये थी। चलिए दूसरी बड़ी अपडेट की ओर हम लोग देखते हैं। तो दूसरी जो बड़ी अपडेट है बच्चों, वो आप सभी के साइकिल वितरण और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर के। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को साइकिल देने के लिए जल्द कराए टेंडर। यह किसने कहा है? यह कल्याण विभाग के सचिव ने कहा है। झारखंड में पिछले 3 सालों से एक भी साइकिल का वितरण नहीं किया गया है, इस वजह से जल्द टेंडर कराने का निर्णय लिया गया है। देखिए, इसमें आपका डिटेल में बताया गया है कि साइकिल कब तक मिलने की संभावना है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि कल्याण सचिव के एन श्रीवास्तव ने स्कूली छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए जल्द से जल्द टेंडर कराने का निर्देश दिया है। श्रीनिवासन ने मंगलवार को कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में सचिव ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने पर्याप्त राशि रहते हुए भी विद्यार्थियों को पिछले 3 वर्षों से साइकिल उपलब्ध नहीं कराए जाने का कारण पूछा। उन्होंने पूछा कि अभी तक विद्यार्थियों को पिछले 3 सालों से साइकिल क्यों नहीं दिया गया, जबकि इस राज्य में आपका पैसे की कमी नहीं है। इसमें देखिए, आपका इसमें डिटेल में लिखा गया है कि नियमानुसार टेंडर कर बच्चों को साइकिल प्रदान करे। श्रीनिवासन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की कार्य प्रगति की भी जानकारी ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो आपका टेंडर है बच्चों वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। क्या होता है कि कोई भी कंपनी इस टेंडर को लेगी, उसके बाद क्या करेगा, वो साइकिल को परचेज करेगी तो वो खुद बनाए के क्या करेगी, स्कूलों में बांटेगी, मतलब स्कूलों को यह देगी बच्चों। तो यह कम से कम 3 से 4 महीने लग ही जाएंगे। उसके बाद हो सकता है इस बार भी आपका साइकिल नहीं मिले, क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक को लेकर के इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि सरकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ विद्यार्थियों को समय पर मिलना चाहिए। राज्य के कोई भी विद्यार्थी प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहे, यानी कि ई कल्याण के द्वारा जो आपका छात्रवृत्ति दिया जाता है वो सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। देखिए, ई कल्याण का भी आपका शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लेकर के कोई खास जानकारी नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा कि ई कल्याण का जो आपका स्कॉलरशिप भरने की प्रक्रिया है यह शुरू हुई है कि नहीं हुआ है। इसके लिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, ये आप लोग बना करके अभी से तैयार रख लीजिए, क्योंकि आपका ये अक्टूबर में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, हो सकता है शुरू भी हो गया होगा, तो कंफर्म नहीं है, एक बार मैं चेक करके आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा। चलिए चलते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की ओर। तीसरी बड़ी अपडेट है आपका झारखंड के कक्षा 8वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के लड़कियों के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा एक स्कॉलरशिप योजना चलाई गई है जिसका नाम है सावित्रीबाई
फूली किशोरी समृद्धि योजना। इसके तहत आपके कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और इसका फॉर्म कहां से भरा जाएगा सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि इस योजना का जो उद्देश्य है आपका बालिका की शिक्षा पर जोर देना है, बाल विवाह प्रथा को अंत करना है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना मिलने वाला है, 40,000 मिलेगा। ठीक है, तो एक क्लास में 40,000 नहीं मिलने वाला है। अगर कोई क्लास 7-8 से पढ़ रहा है तो क्लास 12 तक उसे जाते जाते टोटल 40,000 मिलेगा। ठीक है, तो कौन से क्लास के विद्यार्थियों को कितना मिलेगा सारा कुछ आपको बताएंगे। लड़कों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कियों को यह राशि दी जाएगी। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो कक्षा 8वीं के बच्चे हैं उसे 2500 यानी कि 2,500 रुपये मिलेगा। कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए 2,500, 10वीं के बच्चों के लिए 5,000, 11वीं के बच्चों के लिए 5,000, 12वीं के बच्चों के लिए 5,000 और जो आपके 18 या 19 वर्ष की आयु हो गई है वैसी लड़कियों को कितना मिलेगा, एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि तो कोई भी कक्षा गए हैं कक्षा 8वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक और उसे ग्रेजुएशन की भी बची हैं तो उसको यह राशि दी जाएगी। तो कौन से क्लास की कितनी राशि दी जाएगी ये मैंने आप सभी को बता दिया। ये जो फॉर्म है बच्चों वो आपके स्कूल के द्वारा ही भरा जाएगा। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका वो है आधार कार्ड। किसका चाहिए, आपके ये माता का चाहिए। ठीक है, माता का आधार कार्ड चाहिए, साथ में जो फॉर्म भरेगी उस लड़की का आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, तो कितना चाहिए आपका, एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए माता का और छात्रा का। उसके बाद अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो 9th का एडमिट कार्ड चाहिए। अगर आप 8 में पढ़ते हैं तो आपका 8 में कुछ एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, स्कूल से पता कर लीजिएगा, 8 का एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 9th में पढ़ते हैं तो 8 का एडमिट कार्ड चाहिए। अगर 11th में पढ़ते हैं तो 10th का एडमिट कार्ड चाहिए। अगर 12 में पढ़ते हैं तो 11th का एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद चाहिए बैंक पासबुक। क्या चाहिए, बैंक पासबुक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ कि बालिका का बैंक पोस्ट ऑफिस में खाता हो जिसकी छाया प्रति इस संलग्न यानी कि जो आपका जोरेक्स कॉपी है बच्चों उसको देना है। ठीक है, किसी भी बैंक में खाता हो, सिर्फ सरकारी बैंक होना चाहिए, प्राइवेट भी रहेगा फिर भी चलेगा, यानी कि बैंक के पासबुक का फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, एक फोटो चाहिए। अगर अगर लड़की का उम्र आपका 18 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो क्या चाहिए, वोटर ID कार्ड चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित झारखंड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत कराना आवश्यक। यानी कि वोटर ID कार्ड चाहिए जिसका 18 साल से ज्यादा हो गया। जिसका 18 साल से कम है उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, उसके मम्मी का आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद 9th का एडमिट कार्ड चाहिए तो 8 का एडमिट कार्ड चाहिए। जिस क्लास में पढ़ते हैं उसके पहले वाले क्लास का एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, अगर 8 में पढ़ते तो 8 का एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक चाहिए, फोटो चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो आपका डॉक्यूमेंट्स है बच्चों ये आपका चाहिए। ये आपका फॉर्म स्कूल या तो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी के द्वारा यह फॉर्म आपका भरा जा रहा है। तो आप लोग अवश्य भरें, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, सीधा सीधी आपके खाते में 5,000 रुपया जाएगा। तो 8 में पढ़ते हैं तो आपका 2,500 रुपया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह स्कॉलरशिप था। चलिए अब चौथी बड़ी अपडेट की ओर हम लोग जानते हैं कि चौथी बड़ी अपडेट क्या है। चौथी बड़ी जो अपडेट है बच्चों वो आपके इस सेशन का 4 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चों को जो पुस्तकें नहीं मिली है उसको लेकर के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बुरा हाल है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 का 4 माह बीत जाने के बाद अब तक 100% बच्चों को पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं कराया गया। तो इसको लेकर के एक अपडेट थी। लगता है जो हिंदुस्तान पेपर वाले हैं ना, अखबार वाले, लगता है पूरा मतलब एक तरह से झारखंड के शिक्षा विभाग पर पड़ गए हैं और झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे सुधारने पर लग गई हैं क्या। देखिए आपका जो बच्चों से 100 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे थे, ठीक है, उसको लेकर के इन्होंने ही सबसे पहले मामला उठाया था। अब क्या बच्चों को किताबें नहीं मिली है उसको लेकर के मामला उठाए हैं। और इससे पहले जो आपका जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ था और टर्म 1 का जो एग्जाम लिया जाना था बच्चों वो इन्होंने ही मामला उठाया था, हिंदुस्तान पेपर वाले नहीं। और आपका क्या हुआ, टर्म 1 और टर्म 2 कैंसिल होकर के एक ही टर्म में आपका एग्जाम लिया जाएगा वो मार्च में। ठीक है, तो लगता है हिंदुस्तान पेपर वाले एकदम फुल फॉर्म में दिख रहे हैं कि इस बार झारखंड शिक्षा विभाग को सुधार देना है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधार देना है। तो चलिए बढ़िया बात है, ये जो आपका हमारे संविधान का चौथा स्तंभ को मीडिया ही है तो ये सब काम करना भी चाहिए। लगता है मीडिया अब फुल फॉर्म में आ चुकी है, हिंदुस्तान पेपर वाले। और देखिए यहाँ पे रोज ना रोज कोई आपसे शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट को छाप ही रहे हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि देखिए आपका कि 9वीं और 10वीं के छात्राओं और 11वीं की 12वीं के छात्राओं को पाठ्य पुस्तक से वंचित हैं। पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को पुस्तक मिल चुकी है, इससे वंचित हैं तो हाई व +2 विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे, यानी कि जो आपका 8वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बच्चों को पुस्तकें नहीं दी गई है उसको लेकर के आवाज़ उठाया गया है। हो सकता है आपका 15 से 20 दिनों के अंदर पुस्तकें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 छोटे बड़े अपडेट थे बच्चों, ज़्यादा बड़े अपडेट तो आज कुछ खास नहीं था। स्कॉलरशिप को लेकर के 2 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट थे जो कि मैंने
मैंने आप सभी को बता दिया और 2 छोटे छोटे अपडेट थे। तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। और मॉडल पेपर का सोल्यूशन अगर आता है तो मॉडल पेपर आता है तो उसका सोल्यूशन भी इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, चाहे वह VVI क्वेश्चन हो उसका भी अब यहाँ पे वीडियो बना करके आप सभी को दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर का VVI MCQ के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको चाहिए था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।